श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं रिचा डिवाइन विजन आर्टिस्ट पर सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रेकी हीलर रिचा। मैं फुल टाइम ब्लॉगर भी हूँ। आई हैव अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्लॉग राइटिंग। मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, जिसमें एक है मोटिवेशन ब्लॉग जो 6 साल पुराना है और जिसकी ग्लोबल रीडरशिप है, पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ते हैं। और आप उसका लिंक देखना चाहें, वो ब्लॉग पढ़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। वो ब्लॉग आप मैसेज पे बता सकती हूँ मैं आपको, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और एक एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, वो शुरुआती स्टेज पर है फ़िलहाल। ओके, तो ये सब थोड़ा मेरे बारे में, ठीक है। आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है मेरे फेवरेट, यस, सेंट माइकल, यस, यानी कि आर्कएंजल माइकल, सेंट माइकल की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। सेंट माइकल को बाइबल में भगवान का दर्जा दिया गया है। सेंट माइकल इज़ कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है। भगवान के जैसा, भगवान के समान दर्जा उनको दिया गया है बाइबल के अकॉर्डिंग। तो ही इज़ द आर्कएंजल ऑफ प्रोटेक्शन, करेज, एंड ही टेक्स केयर ऑफ। अगर आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिल जाती है। सब विश्वास की बात है फ्रेंड्स। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस इतने मिरेकल्स मैंने देखे हैं। अगर मैंने टेक्निकल चीज़ों में हेल्प मांगी है आर्कएंजल माइकल की, तो मुझे वो हेल्प मिली है। तो अगर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, आपको करेज चाहिए, तो उसके लिए आप उनसे प्रे कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उनकी जो प्रेजेंस होती है बहुत ही कंफर्टिंग होती है, वो थ्रेटनिंग नहीं होती, वो कंफर्टिंग होती है, एक पेरेंट की तरह, एक गॉड की तरह, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे तो फेवरेट हैं, ठीक है। एंड आई वुड एक बार थैंक यू कर लेते हैं साथ में। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सेंट माइकल फॉर एवरीथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आपके लिए क्या मैसेज है सेंट माइकल की तरफ से आपके लिए। मेरे पास यहाँ पे है 3 पायल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं आप बताने वाली हूँ पायल वाइज। और मैं यूज़ करने जा रही हूँ मोनोलॉजी डेक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है पायल नंबर 1, विच इज़ एमराल्ड ग्रीन नेल पेंट। Pile number 2, this silver nail paint. Pile number 3, this brown nail paint. So here we have 3 piles, okay, as you can see. Pile number 1, pile number 2, pile number 3, okay. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1, pile number 2, pile number 3, okay. Pile number 1 is a green nail paint. Pile number 1 is green nail paint. Pile number 2 is a silver nail paint. Pile number 3 is brown nail paint, okay friends. You can select pile number 2, pile number 1, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. So जैसे मैं आपको रिचुअल बताती हूँ, close your eyes, take a deep breath, और कॉल से यूनिवर्स से खुदा से कहिए कि सही पाल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाल की तरफ ले जाएं। जी फ्रेंड्स, चलिए, लेट मी ग्रैब अ सिप। सॉरी, ओके, आई एम सॉरी। तो आप भी जस्ट grab a glass of water, coconut water, a mocktail and sit till the very end. ओके फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1 देखते हैं कि सेंट माइकल का आपके लिए क्या संदेश है। It's time to release negativity. It's time to release negativity. फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है, या आपके चार्ट में इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है, सन मून राइजिंग में, असेंडेंट में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। स्कॉर्पियो एक्वेरियस आपके ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं, आपके असेंडेंट्स हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। A new start is coming.
A new start is coming. इंट्यूटिवली कार्ड्स आते हैं, इसमें प्री शफल किए हुए होते हैं कार्ड्स फ्रेंड्स. Prosperity lies ahead. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Taurus, Scorpio, Aquarius आपके zodiac signs हो सकते हैं फ्रेंड्स, या आपके चार्ट में इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकती हैं हॉरोस्कोप में. It's time to take action. It's time to take action. And the last card we have is Believe in the Impossible. Blue moon. Beautiful, isn't it? Believe in the impossible. तो क्या संदेश है आपके लिए सेंट माइकल की तरफ से? पहली बात, आपने विश्वास करना छोड़ दिया है कि कभी आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कभी आपको प्यार मिलेगा, कभी आपका, अगर आप वेट लॉस चाह रहे हो या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको डाउट है कि क्या वो कभी ठीक होंगी. आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे तो आपको डाउट है कि क्या वो कभी ठीक होंगे. आपको ड्रीम जॉब चाहिए या आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको डाउट हो रहा है कि आपके मन में नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है फ्रेंड्स. तो सेंट माइकल आपसे कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. नेगेटिविटी को अपने मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से आउट कर दीजिए. गेट आउट. नेगेटिविटी को कहिए गेट आउट. ठीक है. क्यों कह सकती हूँ मैं ये? क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत खूबसूरत फ्यूचर है आपका. ये सिर्फ एक फेज है फ्रेंड्स, याद रखिएगा. एनी टाइम यू वॉन्ट टू गिव अप, रिमेंबर इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ. It's a bad, agar if anything goes wrong, if someone goes away, leaves from your life, if nothing works out, trust me, it is just a bad chapter, not a bad life. That chapter is over, not your life. Because even the darkest night sees a bright dawn. काली रात चाहे कितनी अंधेरी क्यों ना हो, हर काली रात की सुबह ज़रूर होती है. ठीक है फ्रेंड्स. तो नेगेटिविटी को अपने मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए फ्रेंड्स. ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. आपको अगर ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, बात नहीं बन रही है, कहीं कोई वर्क की सिचुएशन है, लव की सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, कहीं पे आपको लग रहा है कि दो लोगों के बीच में अनबन हो रही है या दो लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उस सिचुएशन में ट्राई टू लिव, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. उस सिचुएशन में प्यार भर दीजिए, प्यार से डील कीजिए उस सिचुएशन से, उस इंसान से प्यार से डील कीजिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स. झगड़े से चीज़ें बिगड़ ही सकती हैं, प्यार से हम चीज़ों को जीत सकते हैं. तो प्यार से सिचुएशन से डील कीजिए. आप पाएंगे कि प्यार का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, देर ज़रूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है. आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा फ्रेंड्स. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. जैसे मैंने कहा, ये कार्ड इससे रिलेटेड है, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी से रिलेटेड है. आपको लग रहा है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि ये सपना तो इम्पॉसिबल है. ये सपना जो मैं देख रही हूँ, या ये जो ड्रीम है, ये जो मेरी इच्छा है, जो मेरी विश है, ये तो इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल नहीं है. जैसे आपने सुना होगा, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल. देखिए ध्यान से, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल कुछ नहीं है. और फिर वो सपना ही क्या जो आसानी से पूरा कर लिया जाए. कल को आपके पास एक गाथा होगी सुनाने के लिए कि जी, ये सपना पूरा करने के लिए मैंने जतन किए थे, तो मेरे को ये सपना पूरा हुआ है मेरा. यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल, सागा टू टेल, वर्थ अपलॉडिंग अबाउट. जिसके लिए लोग तालियां बजाएंगे बाद में.
लेकिन हम ये जो मेहनत कर रहे हैं वो हम इसलिए नहीं करेंगे ताकि लोग तालियां बजाएं। देखिए, लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, हम अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने खुद के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप विश्वास रखोगे तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। आप खुद पे विश्वास रखिए फ्रेंड्स। आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। पॉसिबल है कि न्यू मून के टाइम पर आपकी नई शुरुआत होगी, ज़िंदगी में किसी तरह की नई शुरुआत होने जा रही है। और कमाल की बात बताऊं तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी के नीचे ये कार्ड आया है, ये देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी के नीचे ये कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे अपने दिमाग से, मस्तिष्क से, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है जो होने जा रही है, लेकिन आपकी नेगेटिविटी उसे ब्लॉक कर रही है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो अब मैं आपको क्या कहना चाह रही थी? A beautiful new start is coming। आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सी नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आपकी नेगेटिविटी उसे ब्लॉक कर रही है। तो नेगेटिव ना सोचिए फ्रेंड्स, तो नई शुरुआत को होने दीजिए। Do not resist change because change is the only constant in life। Then we have prosperity lies ahead। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। आपने न्यू मून इन टॉरस, तो यू कैन गूगल इट कि न्यू मून इन टॉरस कब आएगा या व्हेन इट इज़ कमिंग। ये टाइमलेस है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, इस ईयर हो सकता है, इस साल हो सकता है, या हो सकता है अगर ये गुजर चुका हो तो हो सकता है कि उस टाइम से आपकी अच्छा चेंज आपका आज शुरू हो चुका है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वो चेंज दिखने में आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू मून इन टॉरस के टाइम पे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, और इसके लिए आपने लोगों से प्यार से, सौहार्द से, इफेक्शन से, कंपैशन से डील करना है। किसी को नेगेटिविटी से डील नहीं करना है, क्योंकि आप बनती बात आपके ईगो क्लैशेस की वजह से या आपके हीट अप होने की वजह से, आर्ग्यू करने की वजह से बनती हुई बात बिगड़ जाती है, तो आपने वो नहीं करना है। पैसा आ रहा है आपके पास, नई शुरुआत आ रही है आपके पास, देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो फ्रेंड्स, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो, फ़ैसला लेना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो किसी के प्रति, ठीक है, चाहे वो आपका करियर है, ठीक है, कहीं अप्लाई करना चाह रहे हो, एजुकेशन है, हेल्थ रिलेटेड है, या आप कुछ लव रिलेटेड है जिसमें आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो, तो वो फ़ैसला ले लीजिए। ग्रीन सिग्नल आया है आपके पास कि एक्शन ले लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आई एम हियरिंग चैनल मैसेज, कहीं देर ना हो जाए। तो ये था आपके लिए पाइल 1 सेंट माइकल के मैसेजेस। इन अ नटशेल बताऊँ तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, सिचुएशन से प्यार से डील कीजिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी, और लोगों से प्यार से डील कीजिए। विश्वास रखिए कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में। जब आप ठान लोगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, पैसा आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, खुशी आने वाली है, और आपने एक्शन लेना है। सही जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो वो आपने एक्शन लेना है। जो फैसला करना चाह रहे हो फैसला आपने करना है, एडवाइस को ध्यान में रखते हुए, जो एडवाइस आपको दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए सेंट माइकल की तरफ से संदेश, मैसेज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थोड़ी नई रीडिंग थी, यूनिक रीडिंग थी ये, ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और नहीं तो एंजल हीलिंग से ब्लेसिंग्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय फैंस एंड ऑल द व्यूअर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिल्वर नेल पेन सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 2,
जिन्होंने सिल्वर नेल पेंट सेलेक्ट किया था। कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन इज की। जेमिनाई आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या जेमिनाई की प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, सन मून राइजिंग में, एसेंडेंट में, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। It's time to give rather than take. A new romantic cycle begins. ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो कैंसर, जेमिनाई, लियो, वर्गो या लीब्रा आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है सन मून राइजिंग में, या आपके एसेंडेंट हो सकता है, या आपके हॉरोस्कोप में, चार्ट में, बर्थ चार्ट में इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, पहले तो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस हुआ है आपको। चैनल मैसेज, इंट्यूटिव मैसेज, किसी तरह का लॉस हुआ है आपको, किसी तरह का, या किसी तरह के लॉस का डर है आपको, ठीक है। और रिसेंटली कुछ किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी से सेपरेशन हुआ है किसी का, ठीक है, जो मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली। किसी के वापस आने का इंतज़ार है आपको। हेल्थ की आपको चिंता हो रही है कि मेरे फैमिली में मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ, हेल्थ इश्यूज से, जो बीमारी चल रही है उससे मैं सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ है कि नहीं है। कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं आपके लव्ड वंस के साथ, लोगों के साथ, आपकी करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आपके कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, लोगों के साथ। कोई ऐसी एंडिंग हुई है, कुछ ऐसा किसी ने आपको बोला है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है, हिल गया है आपका कॉन्फिडेंस। आप में से काफ़ी लोग सिंगल भी हैं, और सिंगल जो है आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं था तो आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है, ये सब आपके सवाल चल रहे हैं। इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहे हैं सारे मैसेजेस, क्योंकि आप देख सकते हैं इन कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। आपको भी मैंने कार्ड सिखाए थे फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेशन इज़ की। अगर किसी के साथ आपकी अनबन चल रही है, किसी के साथ आपको बात करना है, किसी से आपका बात नहीं कर रहे हो, आपका थ्रोट चक्र पॉसिबली ब्लॉक्ड है, तो उससे बात करना ही सोल्यूशन है। देखो बड़े बड़े देश जो है टेबल पर बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, न्यूक्लियर इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आप आराम से बैठकर बात कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात। कम्युनिकेशन इज़ की। बात प्रॉब्लम को प्यार से आराम से सुलझाना, सुलझे हुए दिमाग से सुलझाना ही रिश्तों को निभाना एक ज़िंदगी की है। इट्स अ की ट्री ऑफ लाइफ। तो आराम से प्यार से सुलझे हुए दिमाग से बात कीजिए जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, और अगर वो बात करने के लिए रेडी नहीं हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए फ्रेंड्स। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी वर्थ नहीं पहचान रहा है, तो आपकी वर्थ जो है वो आपके हाथों में है, उनके हाथों में नहीं है फ्रेंड्स। ये बात जान लीजिए। जिसने गलत कहा वो अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहा था, वो अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। समझ रहे हो आप, आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा है।
जब कोई कुछ गलत कहता है आपको आपके बारे में, तो वो अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, अपने व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है, अपनी संकीर्ण सोच बता रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। ये सोच के एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये सेंट माइकल आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके लव्ड वंस जो हैं सेफ हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो सेंट माइकल है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। यू हैव स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट माइकल, जो मुझे फील हो रहा है चैनल मैसेज आपके लिए। तो आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आप हैं जो बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो अब आपका टाइम जो है वो देने का है। इट्स योर टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। और कम्युनिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। ये उन लोगों के लिए है जो बात नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर से अवॉइड कर रहे हैं उनको, और दे आर टेकर्स। लेकिन उन लोगों के लिए, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज के लिए है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैसेज किसके लिए जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने 100% दिया है अपना, वो देते ही जा रहे हैं, सैक्रिफाइसेस बहुत करे हैं, कम्युनिकेशन की कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन जो है आपने कोशिश करी है कम्युनिकेशन करने की। आई एम हियरिंग साइलेंस फॉर यू। साइलेंस ठान लीजिए कि बस अब मुझे साइलेंट हो जाना है, और इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये आपके पर्सन के लिए कार्ड्स हैं, ठीक है, कि अब उनको कम्युनिकेशन करने दीजिए, आप साइलेंस कर लीजिए, चुप हो जाइए बस आप, और उनको जो है अब उनका देने का टाइम आ गया। आपने बहुत दे दिया, बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिया आपने, बहुत गिवर रहे हो आप, अब इट्स योर टाइम टू टेक एंड देयर टाइम टू गिव। समझ रहे हो आप? उसके बाद नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि नया पर्सन होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है। अगर आपका सवाल ये था कि क्या आपके पुराने पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन बेटर होगी, रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और अगर आपके पर्सन अपनी ईगो से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी उनके साथ रोमांटिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब रोमांटिक साइकिल, मैं पता नहीं मैंने सिर्फ क्यों बोला रोमांटिक साइकिल कंप्लीट होगी, रोमांटिक साइकिल शुरू होगी आपकी उनके साथ। अगर वो अपनी ईगो से बाहर आते हैं, ठीक है, तो आपकी उनके साथ रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स जी। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपने, इन अ नटशेल बताऊं, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है आपको। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। कॉन्फिडेंस के मामले में फेक इट टिल यू मेक इट। इवन प्रियंका चोपड़ा हैज सेड दिस, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइव रेजोनेट हुई हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। So moving on to pile number 3. So pile number 3, are you ready? जिन्होंने मैट ब्राउन नेल पेन सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं कि आपके ओके, हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तभी मैंने बोला आपके पर्सन, ठीक है। तो चलिए, आपकी सेंट माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। Nothing will come of this situation. Be bold and make the first move. Hold your vision. So the next card is your hard work is paying off.
अ टाइम फॉर हीलिंग। ज़ोडिएक साइंस तो इसमें बहुत ही कम आए हैं, कैप्रिकॉर्न आया है बस, ठीक है। तो कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपकी चार्ट में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो कैप्रिकॉर्न की, या फिर एसेंडेंट सन मून राइजिंग में आपकी कैप्रिकॉर्न हो, या फिर कैप्रिकॉर्न सीजन में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, सेंट माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, सेंट माइकल का आपके लिए क्या संदेश है, वो हम आज बताने वाले हैं पायल नंबर 3 के लिए। चलिए, ठीक है। तो पायल नंबर 3, चलिए हम इससे शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, इतनी एंजाइटी ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस टेंशन का रिजल्ट, इस टेंशन की वजह से कुछ नहीं होगा। जिस बात की नेगेटिव, जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल जाइए उसको। बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप, कुछ नेगेटिव इतना नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और जितना आप टेंशन ले रहे हो, उस टेंशन का रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये देखिए, कमाल की बात देखिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन के नीचे कार्ड आया है, इसके नीचे आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या कहा था। जितने आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को क्या मिला, मैंने इतना पैसा लगाया, मेरे को क्या मिला, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, मेरे को क्या मिला, ये आपके सवाल चल रहे हैं आपके दिमाग में अगर, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव सोच जो है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। क्यों? आप पॉजिटिव सोचोगे तो जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपने मेहनत करी है फ्रेंड्स, वो ज़रूर पे ऑफ करेगी। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपने पॉजिटिव सोचना है। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव एंड विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके साथ। पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए फ्रेंड्स। तो सेंट माइकल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। कुछ नेगेटिव सोचिए भी मत, कीजिए भी मत, कुछ गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप किसी के साथ, देखो किसी के साथ किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, अगर आप भी उसके साथ गलत कर दोगे तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह गया? उसने तो गलत किया, उसको तो कर्मा मिलेगा उसकी कर्मों का, आपको भी मिल जाएगा। आप जो गलत कर रहे हो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, जो गलत सोच रहे हो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये एक वार्निंग है आपके लिए। तो आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव कुछ सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, क्योंकि आपका मेहनत जो है रंग लाने वाली है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको प्रॉस्पेरिटी फील हो रही है, मुझे प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, पैसा आएगा आपकी लाइफ में, या चैनल मैसेज फील हो रहा है आपकी विश कम ट्रू, आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई दिसंबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। चाहे वो कोई करियर रिलेटेड चेंज है, जॉब रिलेटेड चेंज है, बिजनेस रिलेटेड चेंज है, हेल्थ रिलेटेड चेंज है, तो वो आप में बोल्ड बनिए और पहला स्टेप आप लीजिए। कोई भी चेंज आप करना चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में, उसके लिए बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। पहला मूव आपने लेना है, पहला स्टेप आपने लेना है। मान लीजिए आपको वेट लॉस इश्यूज़ हैं, वेट मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, तो आप जब तक आप बोल्ड नहीं बनोगे, हिम्मत नहीं दिखाओगे, करेज नहीं दिखाओगे, तो आप वो चेंज कैसे लाओगे अपनी लाइफ में? आप चाहोगे किसी कोई और कर ले मेरी तरफ से, कोई और मेरे को कोई ईजी रास्ता बता दे, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कोई करियर चेंज करना चाह रहे हो, जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में, कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो, एक फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपने पहला स्टेप लेना है, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपकी हीलिंग जो है शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स, या आई एम फीलिंग बैल्समिक मून के आसपास आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। आप सर्च कर सकते हो, ये देखिए
बाल्समिक मून के आसपास आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग शुरू हो चुकी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ तरीके आपको खुद को हील करने के। जो देखिए बाकी काफ़ी सारे लोग जो हीलर्स होते हैं वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो बातें आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी वेल विशर हूँ। मैं यहाँ पे कमाने के लिए नहीं बैठी, मैं आपकी इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए बैठी हूँ, ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पे। तो हीलिंग कैसे होती है? फील गुड एक्टिविटीज़ कीजिए। जिस एक्टिविटीज़ आपको खुशी मिलती है वो एक्टिविटीज़ कीजिए, क्योंकि आप अंदर से जब आपकी आत्मा तृप्त महसूस करेगी, आप खुश महसूस करेंगे, तो आपकी हीलिंग अपने आप होगी फ्रेंड्स। चाहे वो राइटिंग है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, बेकिंग है, कुछ भी है, कुछ भी जो चीज़ आपको खुशी देती है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। और डेली रूटीन बना लो कि आपने करनी है वो चीज़। आप अपने आप पाओगे कि आप अंदर से खुश महसूस करोगे। जब आप अंदर से खुश महसूस करोगे ना, धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपकी हीलिंग हो रही है, आप खुश हो, अंदर से खुश हो। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, करके देखिए एक बार, ट्रस्ट मी। पूरे दिल से करोगे ना, आपको खुशी ज़रूर महसूस होगी और आपकी हीलिंग भी होगी। डेली ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए डेली, दिन में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे आपकी हीलिंग होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। गुस्सा भी शांत हो जाता है, डिप्रेशन भी चला जाता है, गलत गलत विचार जो मन में आ रहे होते हैं वो चले जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपकी हीलिंग के लिए कुछ उपाय थे, हीलिंग के लिए कुछ टिप्स थे आपके लिए। देन वी हैव होल्ड योर विजन। अगर आपके मन में कोई विजन है, कोई आपने कुछ सपना देखा है, कोई सपना आपके मन में है, ड्रीम है, एम्बिशन है, गोल है, लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य को गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगेन मैं सेम चीज़ कहूँगी, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका हार्ड वर्क रंग लाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा सपना मैं आगे परस्यू करूँ ना करूँ, चाहे वो हायर एजुकेशन है, करियर है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली अभी थोड़े टाइम अपनी हीलिंग कीजिए, थोड़े टाइम अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। और टेंशन लेना छोड़ दीजिए, पीसफुल स्टेट में आ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप फर्स्ट मूव लीजिएगा, स्ट्रांग बनिए। पहले तो स्ट्रांग बनिए, करेज दिखाइए, शांत स्वभाव के साथ। स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि हम एरोगेंट बने, फ़र्क है फ्रेंड्स। तो स्ट्रांग बनिए, फर्स्ट मूव लीजिए, उसके बाद यू विल टेक स्टेप टुवर्ड्स योर एक्शन, ठीक है, ठीक है। तो आज की रीडिंग थोड़ी यूनिक थी, डिफरेंट थी। पायल नंबर 3 अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक कवर करके, ये रीडिंग करके। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और इस तरह के टॉपिक आप और देखना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मोनोलॉजी देख के बहुत सारे लोग देखना चाह रहे थे रीडिंग, से मैंने आज वो कर ली है। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।